स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान एकेडमी में। तो साथियों, आज हम आपसे प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन नाम के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आप लोग अगर जो ध्यान से देखिएगा, इस चैप्टर का पूरा लगभग 90% जितना भी पार्ट्स है सब आपको इमेज से ही याद हो जाएगा। तो अच्छा से इस चैप्टर को देखिए। सबसे पहला चीज होता है कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश का मतलब लाइट होता है। प्रकाश तो बोलता है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है, मतलब जो है प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। अगर जो प्रकाश की चाल की बात करें कि प्रकाश का चाल कितना होता है, प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड है। अगर इसको हम किलोमीटर में बदले तो 3 × 10⁸ मीटर में है। किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भागा देना पड़ेगा। 1000 को लिख सकते हैं 3 × 10⁸ बटे 10⁻3। पावर अगर जो ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होगा। तो प्रकाश एक तरह का ऊर्जा है। प्रकाश एक तरह का ऊर्जा है जिसका स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश ऐसा ऊर्जा है जिसका स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। मिनट का बात नहीं कर रहे, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। यह क्या है? एक ऊर्जा है। अब ऊर्जा क्या होता है? जैसे आवाज हो गया, आवाज भी एक टाइप का ऊर्जा है, तो दिखाई नहीं देता है लेकिन फील तो होता है ना। उसी टाइप से प्रकाश भी जो है एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें फील होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का स्रोत। सबसे पहले प्रकाश का स्रोत क्या है? बोल रहा है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से भी प्रकाश अगर जो निकलेगा तो उसको हम लोग प्रकाश का स्रोत कहेंगे। तो प्रकाश के स्रोत के आधार पे वस्तु को 2 भाग में बांटा गया है। पहला है प्रदीप्त वस्तु, लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो इसका डेफिनेशन है जो ऑब्जेक्ट प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसको हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हो गया ये मोमबत्ती। ये मोमबत्ती जो है प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, तो ये मोमबत्ती लुमिनस ऑब्जेक्ट हुआ। जैसे हो गया ये सूर्य। सूर्य जो है प्रकाश को उत्पन्न कर रहा है, तो सूर्य जो है लुमिनस ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आता है अदीप्त वस्तु, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। मतलब जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है, मतलब प्रकाश उत्पन्न करता ही नहीं है। इसी इमेज में यहाँ पे टेबल है और चेयर है, ये दोनों देखिए प्रकाश को उत्पन्न कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये दोनों वस्तु नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है क्योंकि यह प्रकाश को उत्पन्न नहीं कर रहा है। जबकि मोमबत्ती, सूर्य, ये सब हो गया लुमिनस ऑब्जेक्ट क्योंकि यह प्रकाश को उत्पन्न कर रहा है। तो मतलब प्रकाश स्रोत के आधार पे वस्तु 2 प्रकार का, एक प्रदीप्त और एक अप्रदीप्त। प्रदीप्त जो अपना लाइट खुद उत्पन्न करेगा, वो प्रदीप्त। जलता हुआ बल्ब प्रदीप्त है। लेकिन जो वस्तु अपना खुद लाइट उत्पन्न नहीं करेगा तो उसको बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तु। आगे आते हैं हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है किसी कण से प्रकाश टकरा के अगर जो अलग अलग दिशाओं में विकृत हो जाएगा तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है कि अगर जो किसी सोर्स से प्रकाश आ रहा है और यहाँ पे एक कण से टकराया और कण से टकराने के बाद प्रकाश अलग अलग दिशा में बट गया, अलग अलग दिशा में बट गया, तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। बोल रहा है कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो यह कण उस पर पड़ने वाली प्रकाश का कुछ ऊर्जा अवशोषित कर लेता है। अवशोषित मतलब सोख लेता है। जब भी प्रकाश किसी कण पर पड़ता है, कोई पार्टिकल पर पड़ता है, तो पार्टिकल पहला काम करता है कि कुछ ऊर्जा उसका एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और बाकी जो प्रकाश बचता है उसको प्रकीर्णित कर देता है, फैला देता है। ये बॉल जो है, इधर सूर्य से लाइट आया होगा, कहीं लाइट का सोर्स होगा, और इस बल्ब पे, इस बॉल पे जो है लाइट पड़ा, और लाइट पड़ा तो कुछ मात्रा में लाइट बल्ब एब्जॉर्ब किया और बाकी लाइट को ही फैला दिया। इसी कारण से यह जो है प्रकाश को प्रकीर्णित कर रहा है, प्रकाश को फैला रहा है। तो प्रकाश जो होता है हमेशा किरण के रूप में चलता है। प्रकाश हमेशा किरण के रूप में चलता है और यह एक सरल रेखा में चलने वाला है। प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में चलता है और किरण के रूप में चलता है। अगर जो देखते हैं तो
किरण के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। जब कई प्रकाश जो है किरण के रूप में चलता है, प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, किरण के रूप में चलता है, और प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये लाइट है, ये लाइट इधर से आ रहा है तो ये किरण के रूप में ये लाइट इस पार्टिकल पे पड़ रहा है, और इसके समूह को, बहुत ज्यादा किरण है, एक ही किरण नहीं है, बहुत ज्यादा किरण है, इस किरण के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अपसारी किरण पुंज। अप का मतलब होता है फैलाना, और जब कभी प्रकाश एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशा में फैल जाए तो इसको बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। अपसारी मतलब होता है फैलना। जब कभी प्रकाश एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशा में फैल जाए तो इसको बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। अब जब प्रकाश का रेखा पैरेलल रहे तो इसको बोलेंगे हम समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश का रेखा पैरेलल रहेगा तो समांतर किरण पुंज। अब उसके बाद बोल रहा है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है कि जब प्रकाश अलग अलग दिशा से आकर एक बिंदु पर मिल जाए तो इस घटना को बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो किरण पुंज 3 प्रकार का। पहला क्या होता है? पहला होता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होता है? जब प्रकाश एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशा में फैलता है। समांतर किरण पुंज क्या होता है? जब प्रकाश का रेखा समांतर हो, प्रकाश का पथ समांतर हो तो उसको समांतर किरण पुंज। और अभिसारी किरण पुंज क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? जब प्रकाश की रेखा, जब प्रकाश अलग अलग दिशा से आकर एक बिंदु पर मिले तो इसको हम लोग बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। आगे आते हैं तो आगे हमारा है वस्तु। पहला होता है पारदर्शी पदार्थ। वह पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पास कर जाए, आर पार हो जाए, उसको बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे ये ग्लास है, इस ग्लास में अगर जो टॉर्च जला के देखेंगे तो प्रकाश एक साइड से दूसरा साइड चला जाएगा, इसको बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ। जैसे ये घिसा हुआ कांच है। घिसा हुआ कांच क्या होता है? कांच को थोड़ा हम लोग घिस दे और उससे अगर जो हम लाइट पास करवाएं तो आंशिक रूप से लाइट एक साइड से दूसरा साइड में जाएगा, बहुत कम। इसके अंदर लाइट जल रहा है लेकिन बहुत कम लाइट यहाँ से निकल रहा है, तो ये पारभासी वस्तु है। और जैसे ये लकड़ी का ब्लॉक है और इस पे अगर जो टॉर्च जलाएंगे तो एक साइड से दूसरा साइड जाएगा ही नहीं रोशनी, तो इसको हम लोग बोलेंगे अपारदर्शी। तो पदार्थ 3 प्रकार का। एक पारदर्शी में जिससे लाइट चला जाए, जैसे हो गया पानी, हो गया कांच, हो गया, इससे लाइट चला जाता है, ये पारदर्शी है। लेकिन पारभासी क्या होता है? वह पदार्थ जिससे लाइट नहीं जाए, कम मात्रा में जाए, आंशिक रूप से जाए, इसको बोलते हैं पारभासी। और वह पदार्थ जिससे प्रकाश नहीं जाए उसको बोलते हैं अपारदर्शी। अब एक क्वेश्चन बताओ, हवा क्या है? पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभासी? इस क्वेश्चन का जवाब तुम लोग कमेंट में लिखो, हवा क्या है। इसके बाद आते हैं तो प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश को लौट जाना, घूर जाना। मान लो तुम कहीं गया, वहां से आ गया तो परावर्तन हो गया। उसी टाइप से लाइट भी हमारा एक ड्राइवर है। जब लाइट सन से निकलकर किसी मिरर पे पड़ता है और पुनः जिस मीडियम से आ रहा है उसी मीडियम में चला जाता है, तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी वस्तु से निकलकर किसी मिरर पर पड़ता है तो मिरर पर पड़ने के बाद पुनः प्रकाश अपने ही माध्यम में चला जाता है, तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन तो बोल रहा है, प्रकाश के परावर्तन में किरण के पथ को दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहते हैं। मतलब प्रकाश का जो ये पथ को दर्शाया गया है, इस पथ को हम लोग बोलते हैं किरण आरेख। प्रकाश एक रास्ता से आता है। अब हम ही एक जगह से दूसरा जगह जाएंगे तो रोड से जाएंगे, रास्ता से जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कहीं कहीं से गाड़ी निकाल देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। तो प्रकाश का रास्ता दिखाने वाला पथ को, हमारा रास्ता दिखाने वाले पथ को हम लोग रोड कहते हैं, और प्रकाश का जो रोड होता है उसको प्रकाश का पथ कहते हैं। तो प्रकाश का रोड प्रकाश का पथ कहलाएगा। उसके बाद परावर्तन के नियम।
प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करती है उस घटना को बोलते हैं परावर्तन का नियम। प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और किसी नियम का पालन करता है, इस घटना को बोलते हैं परावर्तन का नियम। और इस नियम को हम लोग कुछ टर्म में समझते हैं। पहला होता है आपतित किरण। आपतित किरण क्या होता है? किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये लाइट सन से इस पे पड़ रहा है तो ये आपतित किरण है, आपतित किरण है। और आपतन बिंदु, जिस बिंदु पे लाइट आता है, यहाँ पे जिस बिंदु पे लाइट आता है इसको बोलेंगे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और जो किरण आ रहा है, ये किरण आ रहा है तो इसको बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। और जिस बिंदु पे आ रहा है इसको बोलेंगे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और यहां से प्रकाश जो टकरा के इस साइड जा रहा है तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहेंगे। और यहाँ अगर जो हम एक लंब डाल दे, जो आपतित किरण और परावर्तित किरण को दो भाग में बांटे, एक लंब डाल दे तो किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को, मतलब इस समतल सतह है, इस पे एक लंबा लंबी हम लोग लंब खींच दिए 90 डिग्री का एंगल बना के, तो इसको हम लोग बोलेंगे अभिलंब, अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। और आपतित किरण, और आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है इसको बोलते हैं आपतन कोण, आई से दर्शाते हैं। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, आर से दर्शाते हैं। तो मतलब प्रकाश की घटना में कुछ कुछ होता है। होता क्या है कि जो प्रकाश आता है उसको बोलते हैं आपतित प्रकाश। जो प्रकाश मिरर से टकरा के दूसरा साइड चला जाता है तो उसको बोलते हैं परावर्तित प्रकाश। और जहां पे आता है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर एगो लंब डाल दे, इस लंब को बोलेंगे अभिलंब। और अभिलंब आपतित किरण के जो साथ कोण बनाएगा इसको बोलेंगे आपतन कोण आई। और अभिलंब परावर्तित किरण के जो साथ कोण बनाएगा इसको बोलेंगे परावर्तन कोण आर। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं जिससे आपको समझ में आए। देखिए, जैसे ये यहाँ पे जो प्रकाश आ रहा है ये आपतित किरण यहाँ से टकरा के इस दिशा में जा रहा है, ये परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पे एक लंब डाल दे तो इसको बोलेंगे अभिलंब। और जिस जगह पे आया इसको बोलेंगे हम लोग आपतन बिंदु। जो प्रकाश आया वो आपतित प्रकाश, रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे। जो प्रकाश मिरर से टकरा के दूसरा साइड में चला गया उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पे अगर जो एक सतह पर एक लंब डाल दे इस लंब को बोलते हैं अभिलंब। और आपतित किरण अभिलंब के साथ, इंसिडेंट रे अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतित आपतन कोण। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, आर से दर्शाते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश का परावर्तन का नियम। प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है? प्रकाश का परावर्तन का दो नियम। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। मतलब कहने का है कि आपतित किरण यहां से जो आ रहा है ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये तीनों एक ही तल में होता है। तल मतलब जगह, एक ही जगह पर स्थित है। तो प्रकाश के परावर्तन का दो नियम, एगो आने वाला किरण, जाने वाला किरण और जहां आया उस पर डाला गया लंब, ये तीनों एक ही जगह होगा। और दूसरा बात, पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक जगह होगा। और दूसरा बात, ये आपतन कोण है, इसको आई से दर्शाते हैं। ये परावर्तन कोण है, इसको आर से दर्शाते हैं। और आई जो होता है वो हमेशा आर के बराबर होता है। मतलब कि कोई प्रकाश किसी मिरर पे जितना के आपतन कोण से आ रही है उतना के आपतन कोण से ही परावर्तित होगी।
तो उतना ही परावर्तन कोण होगा, आई जो होगा आर के बराबर होगा। तो प्रकाश के परावर्तन का दो नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक जगह और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई लगती है, उस बिंदु को हम लोग उस वस्तु का, किस वस्तु से, जिस वस्तु से लाइट आ रहा है उस वस्तु का प्रतिबिंब या फोटो कहते हैं। तो प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, यदि प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर वास्तव में मिलेगी, दो प्रकाश की किरण कटेगी, तो उसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, मतलब जिस प्रतिबिंब को हम लोग पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और उसको हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है कि किसी वस्तु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ये आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब अभी हम दिखाएंगे आपको, अभी खाली सबर रखिए और धीरे धीरे चलिए और समझते रहिए। अगर जो नहीं समझ आए तो कमेंट कीजिए। तो वास्तविक प्रतिबिंब, अगर जो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में मिलेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब। यह हमेशा उल्टा होता है, इसको पर्दा पर उतार सकते हैं। और आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और इसको पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं। जैसे उसके बाद दर्पण जो होता है, दर्पण को मिरर कहते हैं। मिरर, अब मिरर होता क्या है कि कांच का वैसा भाग जिसका एक सतह परावर्तक तथा दूसरा सतह पॉलिश हो, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण क्या होता है? दर्पण एक कांच होता है। कांच के अलावा भी हो सकता है, स्टील सबका जो है हम दिखाएंगे हम लोग, चम्मच भी एक दर्पण के जैसा काम करता है। तो दर्पण एक तरह का जो है वस्तु है जिसका दर्पण एक तरह का वस्तु है जिसका एक सतह प्रकाश को प्रवर्तित करता है और एक सतह पॉलिश होता है। एक सतह प्रकाश को प्रवर्तित करता है और एक सतह पॉलिश होता है। तो दर्पण जो होता है दो प्रकार का, इसको यहां से ऐड करना है, आभासी प्रतिबिंब के बाद यहां से ऐड करना है इसको। अब दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण, अब दूसरा होता है गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। हम लोग अपने घर में आईना का प्रयोग करते हैं मुंह देखने के लिए, लिपस्टिक लगाने के लिए, लिपस्टिक लगाने के लिए, तो वो सब जो है समतल दर्पण है। लेकिन अगर जो हम लोग गाड़ी सब में प्रयोग करते हैं वो सब समतल दर्पण नहीं है। तो समतल दर्पण क्या होता है? जिसका परावर्तक सतह एकदम समतल हो, जिसका हम लोग प्रयोग घर में करते हैं। तो हम लोग
को समतल दर्पण से अलग अलग टाइप का 10th के लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है, समतल दर्पण का विशेषता पूछा जाता है। जैसे महिला इस समतल दर्पण में फोटो देख रही है, देखो आप बता। उसके बाद समतल दर्पण में जो फोटो बनता है उस फोटो की क्या विशेषता है। इस महिला का मिरर में फोटो बना है, तो इस समतल दर्पण बीच में लगा हुआ दिख रहा है, तो इस समतल दर्पण में जो फोटो बनता है तो उस फोटो का क्या विशेषता है। उस फोटो का विशेषता है कि प्रतिबिंब दर्पण का पीछे बनता है, मतलब ये महिला जो है दर्पण से आगे खड़ी होगी, अब फोटो जो है ऐसा लग रहा है कि दर्पण से पीछे बन रहा है। उसके बाद प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है इसलिए वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। ये महिला का नाक इधर है तो यहाँ भी नाक इधर इस साइड होगा ऊपर में, ऐसा थोड़ी है इसका नाक पैर पे होगा, ऐसा तो नहीं है। तो जिस टाइप से महिला खड़ी है उस टाइप से इसका फोटो बनता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा। और प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर होता है, जितना बड़ा ये महिला उतना बड़ा ही इसका फोटो बनेगा। अब किसी समतल दर्पण के सामने हम चींटी को ले जाएं तो उसका फोटो हाथी जैसा थोड़ी बनेगा, चींटी जैसा बनेगा। तो समतल दर्पण में किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। और उसके बाद प्रतिबिंब पार्श्विक बनता है। पार्श्विक कहने का क्या मतलब है, अगर जो ये महिला नाक में नथिया लेफ्ट साइड में पहनी होगी तो समतल दर्पण में देखने के बाद लगेगा कि राइट साइड में पहनी है। अगर जो तुम कुछ खा रहे हो, समतल दर्पण के सामने चले जाओ, तुम अपना लेफ्ट हैंड उठाओ, तुमको लगेगा कि हम अपना राइट हैंड उठाए हैं, तो इसको बोलते हैं पार्श्विक प्रतिबिंब। तो पार्श्विक प्रतिबिंब क्या होता है, पार्श्विक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो समतल दर्पण में पार्श्विक प्रतिबिंब बनता है। और पार्श्विक होता क्या है, मतलब अगर जो ये महिला लेफ्ट हैंड उठाएगी तो दर्पण वाली महिला जो है राइट हैंड उठाएगी। अब दोनों तो एक ही है, ये महिला जो इसका प्रतिबिंब है, लेकिन प्रतिबिंब बन रहा है पार्श्विक। पार्श्विक मतलब समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है समतल दर्पण में, आभासी बनता है। और प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु है। अगर जो मान लेते हैं महिला दर्पण से 2 मीटर पीछे खड़ी है तो इस महिला का फोटो दर्पण से 2 मीटर बाद ही बनेगा, ऐसा नहीं है बगल में बन जाएगा। ऐसा लगेगा हमको कि महिला 2 मीटर आगे अगर जो खड़ी है तो इसका फोटो 2 मीटर बाद ही बनेगा। उसके बाद अगर जो हम लोग आते हैं तो ये समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण किया गया है। यहाँ पे एक वस्तु रखा है और इस वस्तु से यहाँ से लाइट आया और इस साइड से परावर्तन होके चला गया। यहाँ पे एक अभिलंब डाले तो अगर जो ये किरण को हम लोग पीछे खींचेंगे तो यहाँ पे आएगा ये किरण और इस वस्तु का यहाँ पे फोटो बन गया। तो समतल दर्पण में वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है और जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बड़ा फोटो बनता है। समतल दर्पण का विशेषता ये सब लिखना है। हम क्वेश्चन आएगा समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, पार्श्विक बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर होता है। समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वस्तु की अपेक्षा सीधा। अगर जो वस्तु समतल दर्पण से जितना दूर खड़ा हो प्रतिबिंब हमको उतना ही दूर पे लगेगा। अगला है गोलीय दर्पण। जैसे ही डब्बुक उब्बुक तुम्हारे घर में होगा, इसको देखा होगा, ये भी एक दर्पण जैसा कार्य करता है, गोलीय दर्पण जैसा कार्य करता है। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। तुम्हारे घर में डब्बुक होगा, खाना परसने वाला डब्बुक होगा, तो वो भी एक गोलीय दर्पण है। चम्मच होगा, बताओ चम्मच इस टाइप का है, ये भी प्रकाश को परावर्तित करता है, ये भी गोलीय दर्पण की तरह कार्य करता है। उसके बाद अगर जो हम लोग अर्धगोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। चम्मच है, चम्मच में जिस साइड से हम लोग खाते हैं उस साइड प्रकाश को परावर्तित करता है और वह अवतल दर्पण के भांति कार्य करता है, वो अवतल दर्पण के भांति कार्य करता है। और उसके जस्ट पीछे वाला जो भाग है उत्तल दर्पण के भांति कार्य करता है। डब्बुक जो होगा, डब्बुक का आगे वाला भाग अवतल दर्पण के भांति कार्य करता है, जबकि पीछे वाला भाग उत्तल दर्पण के भांति कार्य करता है। तो डब्बुक समझ गया होगा अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है और किस टाइप से होता है। तो अवतल दर्पण क्या होता है, खोखले गोले का एक टुकड़ा जिसकी बाहरी सतह रंजित हो। मतलब हम लोग एक दर्पण लेंगे, इसके बाहर वाला साइड को अगर जो पॉलिश कर देंगे, डब्बुक वाला डब्बुक लेंगे और डब्बुक के बाहर वाला साइड को पॉलिश कर देंगे तो अंदरे वाला साइड से ना प्रकाश को फैलाएगा, प्रकाश इसके अंदरे वाला साइड में ना प्रकाश जाएगा। तो इस दर्पण को हम लोग बोलेंगे
कॉनकेव मिरर, नाम ही है कॉनकेव, केव मतलब गुफा। यह जो है दर्पण गुफा जैसा रहेगा, इस टाइप से रहेगा, इस टाइप से, यह कॉनकेव मिरर है। और जबकि जो दर्पण उठा हुआ है, जिसमें जो है इस साइड अगर जो हम इसको पॉलिश कर दें तो ये प्रकाश का परावर्तन इस साइड से करेगा, ये उठा हुआ भाग है, तो ये उत्तल दर्पण है। जैसे चम्मच का ये वाला भाग, ये वाला चम्मच का भाग, ये जो है उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। जबकि खाने वाला चम्मच का भाग ये जो है अवतल दर्पण है। अगर जो और एग्जाम्पल का बात करें तो ये डब्बुक जो है ये अवतल दर्पण है। जबकि इसी को पलटा दे तो ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। अब डब्बुक जिधर से हम लोग खाना निकालते हैं डब्बुक से, वो गुफा जैसा रहता है ना, अवतल दर्पण जैसा रहता है, अवतल दर्पण जैसा रहता है। तो जो वैसा दर्पण जो धंसा रहे अंदर के तरफ गुफा के जैसा, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण, और जो उठा रहे उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण ये है और उत्तल दर्पण ये है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण आगे देखते हैं। तो दर्पण से संबंधित अगर जो हम लोग कुछ टर्म यहाँ पे देख ले तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मतलब दर्पण जो होता है वह किसी गोला का बना होता है, गोला का बना होता है, और गोला का अपना एक केंद्र होता है, और गोला का इस केंद्र को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। गोला के इस केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। और इस साइड में ये कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में जो है सेंटर गोल इस साइड होगा, तो ये सी है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसको सी से दर्शाया जाता है, सी से। उसके बाद होता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र होगा, यहाँ पे त्रिज्या नहीं होगा। उसके बाद वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे आर से दर्शाते हैं। मतलब मान लो एक गोलीय दर्पण जो है ई गोला का भाग है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी ये वक्रता त्रिज्या आर है। ई दर्पण जो है ई गोला का भाग है, तो सी से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं। उसके बाद मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोल रहा है गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। अब ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मध्य बिंदु जो है ना, इसको ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव और सी वक्रता केंद्र को जो रेखा मिलाएगा इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इसको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। और सी से लेकर पी तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या, और जो रेखा जाएगा इसको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं हम लोग तो गोलीय दर्पण का फोकस गोलीय दर्पण का फोकस। अब फोकस क्या होता है?